Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason of the following statement. Choose the correct one. Option A है both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is correct but reason is incorrect, and D. Assertion is incorrect but reason is correct. So assertion में बोला गया है कि the expression of potential energy Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 is unaltered whatever may be charge are brought to the specified location. रीजन में कहा गया कि पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड, हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन में कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का वो है अनअल्टर्ड वट एवर वे द चार्ज आर ब्रोट टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन। एंड रीजन में कहा गया कि जो पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बात कर लेते हैं असर्शन की। तो जो एक्सप्रेशन है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द यू, जो कि दिया हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R ऑफ 1 2। ठीक है, तो है अनअल्टर्ड व्हाट एवर वे द चार्ज आर ब्रोट टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड लोकेशन है जहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इक्वल हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के, कंजर्वेटिव फोर्स के। ओके, एंड हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ पर एंड डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में कहा गया कि पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ है असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। ओके, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट है। ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.